नमस्कार दोस्तों। हम ई इनवॉइस के ऊपर एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। मैं आपका होस्ट नवीन हूँ और इस वीडियो में हम ई इनवॉइस से जुड़े जो सबसे आम प्रश्न हैं और आम टिकटें हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने क्या किया है कि आखिरी के 6 महीने में ई इनवॉइस से जुड़ी जितनी भी टिकटें हैं हमारे सिस्टम में, हमने उन सबका विश्लेषण किया और उनमें से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल थे या टिकट थे, उनको आपके सामने हम लेके आए हैं और उन टिकटों का समाधान क्या है वो भी लेके आए हैं। और इसको लाने के पीछे मकसद ये था कि हमने जब अपने टिकटों का विश्लेषण किया तो हमने पाया कि जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल थे या टिकटें थी, उनमें जो सवाल थे उनके बारे में हमने अपने पोर्टल पे बहुत डिटेल में पहले से एडवाइजरीज दी हुई है। पर इसके बावजूद भी टैक्स पेयर बार बार उन्हीं प्रश्नों को या उन्हीं समस्याओं के लिए टिकट दर्ज करा रहे थे। तो हमें लगा कि क्यों ना हम ये सारी समस्याओं को और उनके जो समाधान है उसको इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आए। तो आइए एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं और उनसे जुड़े हुए समाधान पे चर्चा करते हैं। तो ई इनवॉइस में जो सबसे पहला प्रश्न और जो लोग हमसे सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो है कि ई इनवॉइस एनेबलमेंट के लिए टर्नओवर क्या है। तो ई इनवॉइस एनेबलमेंट के लिए आप जानते हो कि सरकार जो है समय समय पे नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स लाती हैं और उससे ये टर्नओवर तय होता है, जैसे हम जीएसटी में एएटीओ भी बोलते हैं, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। और आज के समय में अगर आपका एएटीओ 5 करोड़ या उससे ऊपर है और अगर आप एग्जेम्प्टेड लिस्ट में नहीं है तो आपको बी टू बी ई इनवॉइसिंग करना है। और अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो आपको नहीं करना है। और इस टाइप के जो भी टैक्स पेयर जो एलिजिबल होते हैं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनको हम सिस्टम से बैकएंड से ई इनवॉइस के लिए एनेबल कर देते हैं। पर किसी कारणवश अगर आप ई इनवॉइस के लिए एनेबल नहीं हुए तो हमने आपको एक सेल्फ एनेबलमेंट की फंक्शनैलिटी भी पोर्टल पे दी हुई है। आप उसका इस्तेमाल करके अपने आप को ई इनवॉइस के लिए सेल्फ एनेबल्ड कर सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा एक छोटे सी बात का जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका जीएसटी का एएटीओ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आपको ई इनवॉइस को 30 दिन के अंदर जनरेट करने के रिपोर्ट कर देना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट डेट 1 तारीख है तो उसे आपको 30 तारीख तक रिपोर्ट कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ में और भी ध्यान रखना है कि अगर आप ई इनवॉइस से एग्जेम्प्टेड है तो आप हो सकता है कि पोर्टल पे एनेबल्ड ना हो और साथ में आप एग्जेम्प्टेड भी हो, तो उस केस में आपको ई इनवॉइस एग्जम्पशन डिक्लेरेशन फाइल कर देना है। तो एनेबलमेंट रिलेटेड जो भी जानकारी है आप जानना चाहते हैं तो वो आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे। उसके अलावा आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप उसको स्कैन करके इसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था हमारे सिस्टम में और उसका हमने यहाँ पे समाधान लिखा है। अगर आपको इसके रिलेटेड ये परेशानी है तो आप इस समाधान का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल लोग हमसे पूछते हैं सबसे ज़्यादा कि एग्जम्पशन डिक्लेरेशन के लिए श्रेणियाँ उपलब्ध नहीं है। तो इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जीएसटी पोर्टल में ई इनवॉइस एग्जम्पशन डिक्लेरेशन जब आप फाइल करने जाते हो तो उसमें जो आप श्रेणियाँ देखते हो, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सक रहे होगे, ये श्रेणियाँ जो है, जो अलग-अलग नोटिफिकेशन के द्वारा जिन जिन क्लास ऑफ टैक्स पेयर को एग्जम्प्ट किया गया है, हम उसी से ये श्रेणियाँ उठाते हैं। ये श्रेणियाँ हमने अपने से नहीं बनाई है, ये हम नोटिफिकेशन और सर्कुलर से उठाते हैं। इसीलिए जब आप एग्जम्पशन डिक्लेरेशन फाइल करने जाते हो तो आपको जो-जो नोटिफिकेशन और सर्कुलर में जो-जो क्लास ऑफ टैक्स पर एग्जेम्प्टेड है उन्हीं का नाम दिखता है और वो अभी आप लिस्ट अपने सामने देख सक रहे होगे। तो अगर आप इस श्रेणियों में आते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें और एग्जेम्पशन डिक्लेरेशन अपना फाइल कर दें। तीसरा जो सवाल हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जीएसटी
पोर्टल और इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जो कि आप जानते हो आज के समय में जीएसटी में 6 इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल या रिपोर्टिंग पोर्टल है, जहाँ पे आप जाके इनवॉइस रिपोर्ट कर सकते हो। और एक ई इनवॉइस मास्टर इन्फॉर्मेशन पोर्टल है, जो कि e-invoice.gst.gov.in है, जो जिसका स्क्रीनशॉट आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये 7 पोर्टल आपस में हमेशा सिंक में रहते हैं और हमारा प्रयास होता है कि ये सिंक में रहें। तो अगर आप इस पोर्टल पे इनेबल्ड हैं, आप जैसे ही इनेबल होते हो, ये डेटा हम बाकी सारे 6 पोर्टल के साथ शेयर कर देते हैं और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम इसे सिंक में रखें। बट अगर आपको लगता है कि ये पोर्टल कहीं पर सिंक में नहीं है, तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा या टिकट दर्ज करा के भी आप हमें बता सकते हैं और हम इसका तुरंत संज्ञान लेंगे और जो भी इसका समाधान करना है हम करेंगे। बट ये पोर्टल जो है, ये सातों पोर्टल हम सिंक में चलाते हैं। इसके अलावा जो हमने सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे पे हमने टिकट्स देखा है, लोग कभी-कभार मतलब टिकट रेज़ करते हैं कि उन्हें ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है किसी भी कारणवश। तो हमने इसका बहुत मतलब गहराई से हमने इसका विश्लेषण किया और हमने पाया है कि ये जो समस्या है, ये कोई आम समस्या नहीं है। ये कभी-कभार होने वाली समस्या है और कभी-कभार ओटीपी जो है कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों के लिए शायद उपलब्ध ना हो। उस समय में क्या होता है कि हमें ये खुद अपने सिस्टम के द्वारा पता चल जाता है और हम इस पे तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो मेरा आपके से अनुरोध है कि अगर आप इस टाइप की कोई समस्या से गुज़र रहे हैं, तो आप 5-10 मिनट बाद प्रयास करें। पर अगर आपको लगता है कि मतलब उसके बाद भी ये समस्या अगर नहीं सुलझ रही है, तो आप हमारे अ, हेल्प डेस्क पे जाके आप टिकट रेज़ कीजिए और हम इस समस्या का समाधान देंगे। पर ज़्यादातर केस में हम इस समस्या के बारे में हमें पहले से पता होता है या हमें तुरंत पता लग जाता है और हम समाधान कर देते हैं। और कभी-कभार ये थोड़ा लंबा समय लगता है, नहीं तो हम इसे 5 से 10 मिनट के अंदर में इस टाइप की समस्या का हम समाधान कर देते हैं। तो अगर आपको ओटीपी रिलेटेड समस्या है, तो आप 1-2 मिनट बाद देखिए, आप देखिए कि आपका ठीक से जिस फ़ोन पे ओटीपी आ रहा है, उसमें नेटवर्क है या अन्य चीज़ की कोई इश्यू तो नहीं है। और अगर इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपको समाधान नहीं मिलता है, तो आप हमारे पोर्टल पे आके टिकट रेज़ करिए। उसके अलावा जो एक सवाल है जो थोड़ा टेक्निकल साइड से है, जो हमसे लोग पूछते हैं कि आपको पता होगा कि ई इनवॉइस रिपोर्ट करने के लिए हमने बहुत सारी एपीआई दी हुई है अपने आईआरपीस के थ्रू और हाँ, अपने जीएसपी के थ्रू। तो इस केस में अगर आपको लगता है कि आपको एपीआई रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, तो उस जानकारी को लेने के लिए हमने क्या किया है, सारी एपीआई कैसे और किस प्रकार से अवेलेबल है, उसका सैंडबॉक्स क्या है, उसके और भी डिटेल्स क्या है, हमने एक इस सारे डिटेल्स को एक पूरे डॉक्यूमेंट में टैबुलेट कर दिया है और उस डॉक्यूमेंट को आप हमने पीडीएफ फॉर्मेट में अपने एडवाइजरी सेक्शन में भी डाला हुआ है और अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो अभी जो आप अपने स्क्रीन पे क्यूआर कोड देख रहे हैं, उसे आप स्कैन करके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमें टैग करिए या फिर हमारे हेल्प डेस्क के थ्रू आप टिकट रेज़ कर सकते हैं। टिकट तो हमें ये सारी कुछ आम समस्याएँ थी जो हमें लगा कि जिसके बारे में टैक्स पेयर बार-बार टिकट रेज़ कर रहे हैं, क्यों ना हम उन्हें आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लाएँ और मुझे आशा है कि ये जानकारी जो है आपको फ़ायदेमंद होगी और बेटर ढंग से ई-इनवॉइस को समझने में मदद करेगी। और इस जानकारी के अलावा लगता है कि आपकी समस्याएँ अभी भी नहीं सुलझी है, तो आप हमें अपना टिकट रेज़ करिए हमारे पोर्टल पे और या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और जुड़ने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।